हेलो एवरीवन, आज है 14 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 105 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, एक बड़े लेवल से टूटता हुआ नीचे आया, बाद में बाउंस बैक भी किया है इसने। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके नतीजों के बारे में। कल इनके नतीजे भी आने हैं तो कल उसके बारे में भी बात करेंगे। और हाल फिलहाल में जब शेयर 105 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, यहाँ पर उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स 105 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 22% का ग्रोथ है। यहाँ पर 80 रुपए के ऊपर शेयर था, बढ़िया रैली, 115 रुपए तक पहुंचा, बाद में नीचे भी गिरा, 105 रुपए पर भी आया। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो एक साल में अगर आप देखें तो 37% की गिरावट है। 200 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया था, 65 रुपए तक टूटा, बाद में बढ़िया बाउंस बैक भी किया। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में टाटा मोटर्स के शेयर में 77% की गिरावट है। 450 लिख के ऊपर भी ये शेयर ट्रेड कर चुका था। 10 साल में भी अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स का जो ग्राफ है वो 10 साल का 30% की गिरावट है। अब देखिए, शेयर 2016 से गिरना शुरू हुआ था, तकरीबन तकरीबन 500 से 600 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर 595 से 600 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका था। और एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और उसका रीजन ये है कि जगुआर लैंड रोवर जो इन्होंने खरीदा था वो परफॉर्मेंस ठीक से नहीं करा था। वहां इनकी सेल्स जो थी गाड़ियों की वो काफी कम हो चुकी थी। इनका जो बड़ा मार्केट है वो चाइना और यूरोपियन कंट्रीज, और ब्रेग्जिट की वजह से एक बहुत बड़ा झटका इनको जरूर लगा था। लेकिन बाद में अगर हम देखें तो पिछले, अगर मैं एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि शेयर यहाँ पर टूट गया था, 110 रुपए तक टूट गया था। लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई कि जैगुआर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और धीरे धीरे जो इनके जो रिपोर्ट्स है वो टर्न अराउंड हो रही है। मतलब कि पहले जो गाड़ियां बिक नहीं रही थी वो अब धीरे धीरे बिकना शुरू हो रही थी। तो शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आई, 200 रुपए तक शेयर बहुत ही कम वक्त में चला गया। लेकिन कोविड के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट आई, क्योंकि सबसे पहले कोरोना फैला चाइना में, जो जगुआर का सबसे बड़ा मार्केट है। उसके बाद वो फैला यूरोपियन कंट्रीज में, जो इनका काफी बड़ा मार्केट था जगुआर का। तो इन दोनों से शेयर में गिरावट आई। बाद में जब इंडिया में फैला तो हालत और ज्यादा खराब हो गई, 65 रुपए तक शेयर टूट गया। बाद में फिर से तेजी भी आई थी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट की तरफ शेयर अभी आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 9 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 16.84% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.14% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.94% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 27.90% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो टाटा प्रमोटर की बात करें तो सबसे बड़े प्रमोटर है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 44.10% की होल्डिंग है। उसके बाद अगर हम देखें तो म्यूचुअल प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 4% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है, 490 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 5.32% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.18% के आसपास है। 10% का डिविडेंड पे करता था 2016 में, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करने जाए तो आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 29% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 69% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स में एक बड़ी खबर निकल कर आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था जब ये खबर आई थी कि जैगुआर लैंड रोवर रेज 705 मिलियन लोन फ्रॉम चाइनीज बैंक। तो देखिए, जैगुआर को चलाने के लिए बड़े पैसे की जरूरत रहती है और एक बड़ा फंडरेज $705 मिलियन का तकरीबन फंडरेज हुआ है, और वो चाइनीज बैंकों के द्वारा हुआ है। यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में आप देखिए 1950 करोड़ का मुनाफा हुआ था, इससे पहले 175 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले कंपनी लॉस भी कर रही थी, 3,400 करोड़ के आसपास का लॉस भी था। उससे पहले मार्च में 1,150 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में दिसंबर में तो 26,800 करोड़ का लॉस था। और ये लॉस इसलिए था इतना ज्यादा क्योंकि जगुआर को 27,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। और यही एक सबसे बड़ी वजह थी जो उसके बाद शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट शुरू हो गई, जो बाद में थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि जगुआर का परफॉर्मेंस काफी कम हो रहा था। लेकिन नतीजे इनके आने वाले हैं 15 जून को, मतलब कल इनके नतीजे आने वाले हैं। और कल वाकई में टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा कि कैसे नतीजे आते हैं, वो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी यहाँ पर। तो कल नतीजे आने वाले हैं और नतीजे के ऊपर सबकी नजर रहेगी। तो कल इसके ऊपर नजर रखिएगा कि ये शेयर किस तरीके से मूव करेगा। लेकिन सबसे पहले हम अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की
तो प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं। जो पहले उनके पास 43.19% की होल्डिंग थी, आज वो 47.31% की होल्डिंग है। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने बढ़ाई, तकरीबन 4% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर बढ़ाई है। और प्रमोटर के द्वारा पहले जो 4.67% की होल्डिंग थी, आज वो 3.95% की होल्डिंग गिरवी है। मतलब प्रमोटर शेयर खरीद तो रहे हैं, साथ में जो शेयर गिरवी रखे हैं उनको भी छुड़ा रहे हैं। तो ये काफी बढ़िया और पॉजिटिव चीज है यहाँ पर। एफआईएल्स के पास जो पहले 21.96% की होल्डिंग थी, वो 18.79% की होल्डिंग है अब। म्यूचुअल फंड के पास पहले 8.89% की होल्डिंग थी, वो पहले अब 6.86% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 8.58% की होल्डिंग थी, वो 7.74% की होल्डिंग है। तो देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रमोटर यहाँ पर बड़ी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन एफआईएल्स, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। ओवरऑल कल इसके नतीजे आने वाले हैं और उसके ऊपर सबसे बड़ी नजर रहेगी। तो याद रखिए कल इस शेयर को ट्रैक करना है, लेकिन हाँ ऐसा ऐसा बिल्कुल भी मत करेगा कि मार्केट खुलते ही आप शेयर खरीद ले। जी नहीं, कल वेट करिएगा। कल पहले सबसे पहले आप इसके नतीजे को देखेंगे, उसके बाद आप कोई फैसला करेंगे। एक चीज श्योर है कि पिछली बार जो नतीजे आए थे उतने अच्छे नतीजे तो नहीं आने वाले हैं, इनके नतीजे थोड़े से बुरे आने वाले हैं। तो इसके लिए आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप शेयर को बेचकर निकल लें यहाँ से। जी नहीं, अगर आपने खरीदा हुआ है टाटा मोटर्स और आपका लंबी दूरी का नजरिया है, कम से कम आपका ये प्लान है कि आप एक साल तो नियोजित रहेंगे ही रहेंगे, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, चाहे कैसे भी यहाँ पर नतीजे आए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है शेयर में। और सब और जो जो अगर इसमें नतीजे आते भी हैं तो उसको भी मार्केट ने पहले से अज्यूम करके शेयर में गिरावट ऑलरेडी दे दी है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका लंबी दूरी का नजरिया है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बने रह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर अभी भी थोड़ा नीचे टूट सकता है, 100 रुपए के नीचे ये शेयर जा सकता है। तो इसीलिए मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। और जो लोग प्रॉफिट में है, ठीक है, जो लोग प्रॉफिट में है वो लोग चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और ये बात मैंने तब भी कही थी जब ये शेयर अभी कुछ दिन पहले ही 115 रुपए के आसपास ट्रेड करा था। तभी मैंने कहा था कि जिन्होंने खरीदा है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जिनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है और जो लोग प्रॉफिट में है वो लोग चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था जब शेयर 115 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप बने रहो यहाँ पर। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट बुकिंग करिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहे और हर गिरावट पर खरीदारी करिए, तो आपको बढ़िया से बढ़िया फायदा यहाँ पर जरूर होगा। फ्रेश बाइंग अभी मत करिए, 100 रुपए के से नीचे ये शेयर जा सकता है, तो अभी वेट करें, जल्दबाजी मत करिए फ्रेश बाइंग करने की। और शायद 95 रुपीज के आसपास अगर आप चाहे तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर। 95 टू 100 रुपीज के आसपास आप चाहे तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो इसी बात वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।